आत्मा का सफर। एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति दीनदयाल जीवन के आखिरी पड़ाव पर था। उसके चेहरे पर झुर्रियां और बाल सफेद हो चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी। गांव के लोग उसे एक ज्ञानी व्यक्ति मानते थे। दीनदयाल ने अपने जीवन के अनुभवों से गांव के कई लोगों को सलाह दी थी और लोग उसकी बातों में एक गहरी समझ पाते थे। एक दिन एक युवक अमन अपने जीवन की उलझनों को लेकर दीनदयाल के पास पहुंचा। अमन ने धीरे से पूछा, बाबा, आत्मा क्या होती है? क्या यह सच में हमारे अंदर होती है या यह सिर्फ एक कल्पना है? दीनदयाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, आत्मा कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारी सबसे सच्ची पहचान है। यह हमारे भीतर उस शांति और प्रेम की भावना है जिसे हम अपने कार्यों में महसूस करते हैं। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, किसी की मदद करते हैं या किसी के दर्द को समझते हैं, तो यही आत्मा की अभिव्यक्ति है। आत्मा हमारे विचारों और भावनाओं का स्रोत है, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। अमन को अभी भी कुछ शंका थी। उसने पूछा, बाबा, जब कोई मर जाता है तो उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या आत्मा का अंत हो जाता है? दीनदयाल ने एक गहरी सांस लेते हुए आकाश की ओर देखा और कहा, आत्मा का कभी अंत नहीं होता, बेटा। जैसे सूरज ढलने के बाद भी अपने प्रकाश की अनुभूति हमें देती रहती है, वैसे ही आत्मा अमर होती है। शरीर तो मिट्टी का बना हुआ है, जो एक दिन मिट्टी में मिल जाता है, पर आत्मा हमेशा जीवित रहती है। जब जीवन समाप्त होता है, तो आत्मा एक नए सफर पर चल पड़ती है। इसे पुनर्जन्म कहते हैं। आत्मा हर बार नए अनुभवों के लिए एक नया शरीर धारण करती है। जैसे एक पुरानी किताब की कहानी समाप्त हो जाती है और लेखक एक नई किताब की शुरुआत करता है। अमन ने हैरान होकर कहा, तो क्या आत्मा का उद्देश्य केवल जन्म मरण का चक्र पूरा करना है? दीनदयाल ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। आत्मा का उद्देश्य है अनुभवों से सीखना और हर जीवन के साथ अपनी पूर्णता की ओर बढ़ना। जब आत्मा अपने सत्य को पहचान लेती है और प्रेम, दया और ज्ञान से भर जाती है, तब यह चक्र से मुक्त हो जाती है। इसे मोक्ष कहते हैं, जहां आत्मा अनंत शांति में विलीन हो जाती है। अमन ने ध्यान से सुना और फिर कहा, तो बाबा, क्या हम अपनी आत्मा को जान सकते हैं, उसे अनुभव कर सकते हैं? दीनदयाल ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटा, आत्मा को जानने का तरीका है ध्यान, साधना और निष्काम सेवा। जब हम अपने अहंकार से परे जाकर दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं, जब हम अपने भीतर के शोर को शांत करके अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं, तब आत्मा की अनुभूति होती है। अमन के मन में अब शांति और उत्सुकता दोनों थी। वह समझ गया था कि आत्मा का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। वह अनंत है, अजरमर है। जीवन के हर पहलू में आत्मा का एहसास था और इसे जानना ही जीवन का असली उद्देश्य था।